हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जेपीसी की तैयारी जो है काफ़ी ज़ोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में जो है कौन कौन से प्रमुख मेले हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो झारखंड के प्रमुख मेले से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जेसीसी का एग्ज़ाम हो या फिर जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हो। इन सारे जो है एग्ज़ाम में झारखंड के प्रमुख मेले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झारखंड के प्रमुख मेले में जो है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेला जो है कौन सा आयोजन प्लेस में है, कहाँ पे मनाया जाता है, कौन सा तिथि में जो है उस मेले का आयोजन किया जाता है और उसकी विशेषता क्या है, ये सारे जो है पूछे जाते हैं। तो हर मेला से जो संबंधित है आप उसका प्लेस याद रखिएगा, जगह कि कौन से जगह में आयोजन किया जाता है, कौन सा मेला, और तारीख, ठीक है, और विशेषता, ये तीनों जो है हर मेला से संबंधित याद रखिएगा क्योंकि जो है पूछा जाता है। उनमें से जो है प्लेस और डेट यानी जगह और तारीख जो है जगह और तारीख से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले को जो है सारे को हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा कर के जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला मेला है रथ यात्रा मेला, ठीक है। पहला मेला जो है रथ यात्रा मेला। इसका आयोजन प्लेस की अगर हम बात करें तो जगन्नाथपुर रांची। रथ यात्रा जो मेला होता है इसका आयोजन जगन्नाथपुर रांची में किया जाता है। आयोजन तिथि जो है इसका कब किया जाता है? आषाढ़ महीने में। रथ यात्रा जो मेला लगता है जगन्नाथपुर रांची में वो आषाढ़ के महीने में जो है किया जाता है, मेला लगाया जाता है। तो याद रखिएगा आयोजन तिथि जो है रथ यात्रा मेला का वो आषाढ़ महीना। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है। जगन्नाथपुर में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, जगन्नाथपुर में जो है भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है। जो रांची के रहने वाले हैं उन लोगों को जो है बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो जगन्नाथपुर में जो भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुसरण करते हुए बनाया गया है। उड़ीसा में जो है जगन्नाथ टेम्पल है जो कि काफ़ी फेमस है और वहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म जो है टूरिस्ट लोग जाते रहते हैं। तो उड़ीसा में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसी को अनुसरण करते हुए, उसी को फॉलो करते हुए जो है उसी की जैसा जो है रांची में भी जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रथ यात्रा के उद्देश्य से यहाँ जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी निर्मित की गई है। रथ यात्रा के लिए जो है उद्देश्य से यहाँ जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर मौसी बाड़ी बनाया गया है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा कि कौन जो है कौन से ज़िला से देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि जो है मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो कमेंट जो है नीचे ज़रूर कीजिएगा कि आप जो है किस ज़िले से देख रहे हैं। नेक्स्ट है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ से जुलूस यात्रा द्वारा मौसीबाड़ी तक ले जाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ होते हैं, ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उसकी बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ में जो है बड़ा सा रथ में बैठा करके जुलूस द्वारा जो है जुलूस निकाला जाता है और उसे मौसी बाड़ी तक पहुंचाया जाता है। तो याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ जो है भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा लगती है तो उस दौरान जो है भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उसकी बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ से जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। और उन्हें जो है 9 दिनों तक रखा जाता है और इसी ही रथ यात्रा कहते हैं और इसी को ही क्या कहते हैं? रथ यात्रा कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर क्या होता है 9 दिनों के बाद एकादशी को इस रथ की वापसी यात्रा होती है। 9 दिन तक रखा जाता है, फिर 9 दिन के बाद जो है एकादशी को इस रथ की वापसी होती है, जिसे घूर्णी रथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। घूर्णी रथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि 9 दिन के बाद जो है एकादशी को इस रथ की वापसी यात्रा होती है, वापसी होती है, जिसे घूर्णी रथ कहा जाता है। इसी रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। इसी रथ यात्रा के अवसर पर जो है रथ यात्रा मेला आयोजन किया जाता है जगन्नाथपुर रांची में। नेक्स्ट मेला है नवमी डोला मेला।
दूसरा मेला जो है झारखंड का प्रमुख मेला नौमी डोला मेला, इसका जो आयोजन प्लेस है, जगह है, वो है टाटी सिल्वी। तो याद रखिएगा नौमी डोला मेला का जो आयोजन स्थल है वो टाटी सिल्वी रांची है। याद रखिएगा टाटी सिल्वी रांची में जो है नौमी डोला मेला मनाया जाता है। इसको कब मनाया जाता है? तो चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को मनाया जाता है। आयोजन तिथि इसका कब है? चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को मनाया जाता है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है तथा उनका पूजा किया जाता है। इसकी ये विशेषता है कि राधा कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसको एक डोली में रख कर झुलाया जाता है तथा उनका पूजा पाठ भी किया जाता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिनों के बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है आपका नौमी डोला मेला, इसको 9 दिनों के बाद यानी होली के ठीक 9 दिनों के बाद जो है हर साल इसको आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को जो है आयोजन तिथि और प्लेस जो है बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें पूछे जाती है। और नेक्स्ट था जो है नौमी डोला मेला से रिलेटेड, इस मेले में आदिवासी की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो होता है ये नौमी डोला मेला, इसमें प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। जो आदिवासी की जो पुरानी संस्कृति होती है, परंपरा होती है, उसको जो है दिखाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट प्रमुख मेला है झारखंड का मुड़मा जतरा मेला। ये कहाँ पे मनाया जाता है? मुड़मा रांची से 28 किलोमीटर दूर। ठीक है, रांची से दूर एक जगह है मुड़मा, वहीं पे मुड़मा जतरा मेला का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? तो ये दशहरा के 10 दिन बाद किया जाता है। जो दुर्गा पूजा होता है, ठीक है, जो दशहरा होता है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा के 10 दिन बाद जो है मुड़मा जतरा मेला को आयोजित किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला भी कहा जाता है। आदिवासी द्वारा जो है इसे जतरा मेला भी कहा जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान जतरा खूंटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। याद रखिएगा इस मेले के दौरान जो है जतरा खूंटा का पूजा किया जाता है और मुर्गे की जो है बलि दी जाती है। नेक्स्ट मेला है सूर्यकुंड मेला। नेक्स्ट मेला क्या है? सूर्यकुंड मेला। ये जो है आपका हजारीबाग में आयोजन किया जाता है। जैसा कि बताए आयोजन प्लेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सूर्यकुंड मेला जो है हजारीबाग ज़िले में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है उसके अगले 10 दिनों तक जो है इस मेला का आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रमुख मेला है झारखंड का मंडा मेला। आई होप इससे जो है सारे लोग परिचित होंगे कि मंडा मेला क्या होता है, मंडा मेला में जो है क्या होता है और किस तरीके का जो है इसकी विशेषताएं हैं। मंडा मेला की अगर हम बात करें तो प्रमुख जो जिला है जहाँ पे आयोजन किया जाता है वो है हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। ये 3-4 जिलों में जो है मंडा मेला जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इसकी आयोजन तिथि की अगर हम बात करें तो बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। मंडा मेला का जो आयोजन किया जाता है वो बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ के महीने में किया जाता है। मंडा मेला में क्या किया जाता है, इसकी विशेषता क्या होती है अगर बात हम करें तो इसमें अंगारे की नाली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो इस मेला में ऐसा माना जाता है किया जाता है प्रदर्शन कि जो अंगारे की नाली होती है, जो आग से जलता है, ठीक है, आग का जो अंगारा होता है, ठीक है, आग का जो अंगारा होता है उसमें जो श्रद्धालु लोग होते हैं उसमें जो है नंगे पांव चलते हैं और वो अपनी जो है आस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है जिस रात को लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण की रात कहा जाता है। जिस रात में श्रद्धालु लोग आग पर चलते हैं नंगे पांव, उस रात को जागरण की रात कहा जाता है और उसके अगले दिन मंडा मेला आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और मंडा मेला में जो होता है भगवान शिव की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रमुख मेला है झारखंड का हथिया पत्थर मेला।
तो हथिया पत्थर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? फुसरो बोकारो में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है जेएसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, चाहे वो जेएसएससी का जेई का एग्ज़ाम हो और फिर जेएसएससी का कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। हथिया पत्थर मेला जो है कहाँ पे आयोजन किया जाता है? तो फुसरो बोकारो में। कहाँ पे किया जाता है? फुसरो बोकारो में जो है हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? मकर संक्रांति के टाइम। कब किया जाता है? मकर संक्रांति जो त्यौहार होता है उसी टाइम हथिया पत्थर का मेला फुसरो बोकारो में आयोजित किया जाता है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता जो है, इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। इस मेले में क्या किया जाता है? ग्रुप में जो है लोग एक साथ नहाने का काम करते हैं, स्नान करते हैं। नेक्स्ट प्रमुख मेला है कुंड मेला। झारखंड का जो प्रमुख मेला है कुंड मेला, इसकी आयोजन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो प्रतापपुर चतरा में मनाया जाता है। कहाँ पे? कुंड मेला जो है चतरा जिले के प्रतापपुर में मनाया जाता है। इसकी आयोजन तिथि कब होती है? फागुन शिवरात्रि में। फागुन की जो है शिवरात्रि होती है उस टाइम कुंड मेला आयोजन किया जाता है प्रतापपुर चतरा में। इसकी विशेषता क्या होती है इस मेले में? इस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है। कुंड मेला का जो आयोजन किया जाता है पशु मेला के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रमुख मेला है झारखंड का राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला जो है इसके आयोजन स्थल की अगर हम बात करें तो सिमडेगा। कहाँ पे है? सिमडेगा में जो है राम रेखा धाम मेला का आयोजन किया जाता है। और आयोजन तिथि जो है इसकी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। राम रेखा धाम मेला जो है 3 दिनों तक जो है आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ये जो चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आयोजन स्थल और आयोजन तिथि। तो राम रेखा धाम मेला जो है सिमडेगा में मनाया जाता है, सिमडेगा जिले में आयोजित की जाती है। और इसका जो आयोजन तिथि है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो है 3 दिनों तक ये मेला आयोजित की जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ जो कि सिमडेगा में है पर कुछ दिन बिताए थे। इस मेला की विशेषता ये है, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जो थे दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ जो कि कहाँ पे है? सिमडेगा में है, उस पर कुछ दिन बिताए थे। श्री राम जो है दंडकारण्य जाने के दौरान जो है राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके वजह से इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मेले में झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। इस मेले में झारखंड के जो है श्रद्धालु शामिल होते हैं, उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु लोग भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रमुख मेला है आपका हिजला मेला। हिजला मेला का जो आयोजन स्थल है वो है दुमका। ठीक है, याद रखिएगा, दुमका जिला में जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? बसंत ऋतु में किया जाता है। कब किया जाता है? बसंत ऋतु में किया जाता है, यानी फरवरी मार्च का जो महीना होता है, फरवरी मार्च का जो टाइम होता है उसी टाइम में जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। और ये दुमका जिला में आयोजित की जाती है। इसकी विशेषता क्या है? हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है। इसका जो नाम पड़ा, ठीक है, हिजला मेला, तो इसका नाम पड़ने के पीछे का कारण क्या है? हिजला मेला। तो हिजला शब्द जो है हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है। हिजला शब्द जो है हिजलोपाइट नामक खनिज का एक संक्षिप्त रूप है जो कि संथाल परगना के पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए जो है इसको हिजला मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है हिजलोपाइट नामक खनिज का जो है काफ़ी अधिक मात्रा में संथाल परगना के जो क्षेत्र है उसके पहाड़ियों में पाई जाती है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलता है। हिजला मेला जो होता है बसंत ऋतु में स्टार्ट होता है और 1 सप्ताह तक चलता है। नेक्स्ट है, यह मेला म्यूराची नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। और ये जो मेला है म्यूराची नदी, जिसे मोर नदी भी कहा जाता है, तो मोर नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मेला के संदर्भ में, इस मेला का प्रारंभ संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टियर्स के द्वारा 1890 में की गई थी। और ये जो हिजला मेला है इसका
प्रारंभ जो है संथाल परगना के जो तत्कालीन उपायुक्त थे, डीसी थे, कास्टिलियस के द्वारा 1890 में की गई थी। इसका याद रखिएगा इसको। संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। हिजला मेला जो है उसका संथाली जनजाति में एक प्रमुख ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट झारखंड का प्रमुख जो मेला है वो है श्रावणी सावन मेला। ठीक है, तो बहुत लोग जो है इसको सावन मेला से ही जानते हैं। ठीक है, जो सावन मेला जो है ये प्रमुख शब्द है, प्रमुख जो कि कॉमन वर्ड है, जो कि ज़्यादातर इसी शब्द से जो है इसी नाम से इस मेला को जाना जाता है। इसका जो आयोजन स्थल होता है वो बैद्यनाथ धाम देवघर है। सावन मेला जो होता है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? बैद्यनाथ धाम देवघर में। इसीलिए देखते होंगे सावन के महीने में जो है बहुत से सारे श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम यानी देवघर जाते हैं। इसकी आयोजन तिथि कब होती है? सावन महीने में। पूरा सावन का महीना में जो होता है श्रद्धालु लोग देवघर यानी बैद्यनाथ धाम जाने का काम करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो शिव के जो मनोकामना ज्योतिर्लिंग होती है उस पर जो है जल अर्पण किया जाता है, जल डाला जाता है, और यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है, और यह विश्व का जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। इसमें जो है काफ़ी श्रद्धालु लोग उमड़ पड़ते हैं, काफ़ी जो है श्रद्धालु लोग आस्था होता है तो बैजनाथ धाम देवघर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, इसीलिए इसे जो है विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रमुख मेला है बुढ़ाई मेला। झारखंड का जो प्रमुख मेला है वो है बुढ़ाई मेला। इसका आयोजन स्थल कौन सा है? देवघर है। आयोजन तिथि कब किया जाता है? आघन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नवामन पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। तो बुढ़ाई मेला जो होता है कहाँ पे आयोजित की जाती है? देवघर में की जाती है। और कब की जाती है? अघन महीने के जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को और नवान पर्व के रूप में आयोजित इसको की जाती है, याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या होती है इस मेला का? नवान पर्व के बाद बुढ़ाई पहाड़ पर स्थित बुधेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट झारखंड का प्रमुख मेला है बिंदु धाम मेला। ठीक है, बिंदु धाम मेला, और इसका आयोजन स्थल है बिंदु धाम शक्तिपीठ साहेबगंज। तो बिंदु धाम मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? कौन सा जिला? साहेबगंज में। और इसे कब किया जाता है, मनाया जाता है? चैत माह में रामनवमी से 1 सप्ताह तक। बिंदु धाम मेला जो है चैत के महीने में रामनवमी से 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? यह माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। यह जो है माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है, याद रखिएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये थे झारखंड के प्रमुख मेले और उससे जुड़े हुए आयोजन स्थल और आयोजन तिथि, क्योंकि आयोजन स्थल और आयोजन तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।